अ वेरी गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम हिंदी में एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर। धनी एक छोटा सा बच्चा है, वो 9 साल का है। उसे पता है कि आश्रम में कुछ योजना चल रही है, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता है क्योंकि वो सोचते हैं मैं अभी छोटा हूँ। वो क्या करते हैं, मन ही मन बड़बड़ाता है। धनी अपने माता पिता के साथ अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम में रहता था। साबरमती आश्रम में दूर दूर से लोग रहने के लिए आते थे जो स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। आश्रम में सभी कुछ न कुछ काम करते, जैसे कि खाना बनाना, कुएं से पानी लाना, दूध निकालना, बकरी का दूध निकालना, ठीक है, ऐसे काम करते हैं। तो धनी का जो काम था वो बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी यानी उसकी बकरी थी, तो वो उसकी देखभाल करता था। उसे बहुत अच्छा लगता था बिन्नी की देखभाल, क्योंकि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। एक दिन वो बिन्नी को खाना खिला रहा था और हरी घास खिला रहा था और पानी पिला रहा था, ठीक है। तो वो मन ही मन उस बिन्नी से बोलता है कि बिन्नी, ज़रूर कोई बात चल रही है, तभी तो सब लोग गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं, ज़रूर कोई योजना बन रही है। वो बोलता है, बिन्नी का ऐसे बोलता है, और बिन्नी क्या करती है, अपना सिर हिलाती है जैसे बिन्नी को सब समझ रही हो। अब उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो वो घर जाते हैं बिन्नी को लेके। जब बिन्नी को लेके घर जाता है वो, तो उसकी माँ चूल्हा फूंकती रहती है और बोलती है, माँ से बोलता है, अम्मा गांधी जी कहीं जा रहे हैं क्या? उसकी अम्मा बोलती है कि हाँ, कि वो यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ यात्रा? कौन सी यात्रा? तो वो बोलते हैं कि वो यात्रा पर जा रहे हैं जहाँ क्या है। धनी अपनी माँ से सवाल पूछने लगा, तो उसने फिर बोला, उसकी माँ ने, वो समुद्र के पास कहीं जा रहे हैं। फिर बोला उसकी अम्मा ने, अब सवाल पूछना बंद कर और जा यहाँ से। तो धनी वहाँ से चले जाता है सब्जियों की क्यारियों की तरफ। वहाँ एक बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था, बिंदा चाचा, ठीक है। वो धनी क्या करता है, उनके पास बैठ गया। फिर पूछता है, आप भी यात्रा पर जा रहे हो क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर उससे प्रश्न पूछे, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इतना सारा सवाल पूछ दिया। बिंदा चाचा ने क्या किया, खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा, पहले तुम ये बकरी बांध दो, ये मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींचकर लेकर जाता है और नींबू के पेड़ पर बांध देता है। फिर बिंदा चाचा ने उसको यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल यात्रा कर रहे हैं, दांडी नामक वो जगह पे जाएंगे। वहाँ पर वो पहुंचकर समुद्र में नमक बनाएंगे। गांव और शहरों के होते हुए भी पूरे महीने भर वो क्या करेंगे, चलेंगे। अब वो कह रहे हैं, फिर वो बोलता है, धनी का सवाल होता है कि मतलब 1 महीने तक वो पूरा चलेंगे, और पूरा क्यों चलेंगे, गाड़ी है, सब कुछ है, बसें हैं, उसमें भी तो वो जा सकते हैं। फिर क्या है, वो बोलता है, नमक वहाँ इतनी, मतलब नमक तो क्या है, आसानी से मिल जाता है, तो इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? तो धनी बोलता है, ऐसे सवाल पूछता है बिंदा चाचा से, ठीक है। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा ने हंसकर बोला, पर महात्मा गांधी जी की योजना यह तो तुम्हें भी पता है ना कि महात्मा गांधी जी किसी भी बात का विरोध तब करते हैं जब वो, या जुलूस तब निकालते हैं जब किसी बात का उन्हें आंदोलन करना होता है। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है कि जैसे उन्होंने सत्याग्रह के लिए एक जुलूस निकाला था, उनके खिलाफ ब्रिटिश सरकार के लिए वो लड़ रहे थे, स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। लेकिन नमक को लेकर ये तो अच्छी बात नहीं है ना, नमक को लेकर वो लड़ रहे हैं। वो बोलते हैं, धनी बिल्कुल तुम्हें पता नहीं है कि हमें नमक के लिए
कर देना पड़ता है, यानी टैक्स देना पड़ता है नमक के लिए। धनी क्या हो जाता है, हैरान हो जाता है और बोलता है नमक की जो ज़रूरत होती है वो तो सबकी होती है, और हर भारतवासी चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया उसको, लेकिन यह क्या है, सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में एक गुस्सा था। हाँ वही तो धनी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नमक बनाने की मनाही है तो उनको क्या है, हमें जो भारत के लोगों को नमक बनाने की क्या मनाही थी। गांधी जी ने उनसे ब्रिटिश सरकार को मतलब उनसे कहा भी कि हमें मतलब इस चीज़ को बनाने की जो है आज्ञा दीजिए, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने हमारी जो बात नहीं सुनी है, इसीलिए अब वो क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, 1 महीने पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था कि गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन में भी तो जा सकते हैं। लेकिन उसने बोला कि अगर वो बस या ट्रेन में जाएंगे तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन अगर वो 1 महीने तक पैदल यात्रा करेंगे तो क्या है, उनकी फ़ोटो अखबार में छपेगी, टीवी में आएगा उनके बारे में। फिर वो बोलता है अच्छा जो गांधी जी हैं वो बहुत तेज हैं, यानी उन्हें बहुत अक्ल है। वो क्या करता है, घर जाता है और घर जाने के बाद अपने पिताजी से बोलता है, सीधे काम की बात करता है, पिताजी आप भी जा रहे हो क्या यात्रा पर। उसके पिताजी ने बोला हाँ। फिर बोला कि और कौन जा रहा है। उसने बोला सिर्फ मैं जा रहा हूँ और तुम और तुम्हारे अम्मा घर पे रहेंगे। तो वो बोलता है कि मैं भी जाऊँगा आपके साथ। फिर वो बोलता है उसके पिताजी बोलते हैं नहीं अभी तुम बहुत छोटे हो, ठीक है। महात्मा गांधी जी सिर्फ नौजवानों को ले जाना चाहते हैं और महात्मा गांधी जी ने खुद चुना है उनको, जो महात्मा गांधी जी ने जिनको चुना है वो ही लोग जाएंगे बस। फिर वो बोलता है कि अच्छा फिर तो मैं महात्मा गांधी जी से ही बातें करता हूँ। फिर वो महात्मा गांधी जी को अकेले में ढूंढना चाहता है कि महात्मा गांधी जी कब अकेले में रहें और मैं उनसे बातें करूं। तो महात्मा गांधी पहले गौशाला में जाते हैं, गायों को घास खिलाते हैं। फिर वो बिंदा चाचा के पास जाते हैं, वहाँ पे उनसे थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर झोपड़े के अंदर बैठ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जैसे ही झोपड़ी में बैठते हैं वो क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं, धनी इधर आओ, कि बेटा इधर आओ, कि हाँ बताओ तुम सुबह से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम और तुम्हारी बिन्नी। तो फिर वो अपने बारे में बताता है कि मैं क्या हूँ, मैं ये मेरी बिन्नी है और ये मैं इसकी देखभाल करता हूँ, जिसका आप सुबह सुबह दूध पीते हो ना, ये बिन्नी है, तो इसकी जो रक्षा मैं करता हूँ, इसकी देखभाल मैं करता हूँ। तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि शाबाश। तो वो बोलता है, फिर सीधा काम की बातें बोलता है कि गांधी जी आप यात्रा पर जा रहे हो। फिर डर डर के बोलता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। फिर गांधी जी बोलते हैं कि तुम तो अभी बहुत छोटे हो कि तुम नहीं जाओगे बेटा। तो वो बोलता है कि मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं तो आपसे तेज भी दौड़ सकता हूँ, तो मैं आपके साथ दांडी यात्रा चलूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी ने उसको बड़े प्यार से बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साथ आओगे तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा, ठीक है। और जब मैं वहाँ से आऊँगा घर तो मैं तो 1 महीने पैदल चलकर कमज़ोर हो जाऊँगा, तो मुझे ताकत के लिए दूध की ज़रूरत होगी, इसीलिए क्या है। फिर वो बिन्नी का सर सहलाता है और फिर बोलता है हाँ ये बात भी है, कि बिन्नी का सर सहलाता है और बोलता है कि बिन्नी के बारे में तो कोई जानता भी नहीं, बिन्नी क्या खाती है क्या नहीं खाती है। तो फिर वो मान जाता है। तो गांधी जी क्या करते हैं, अब तुम घर में मेरा इंतज़ार करोगे ना, मैं जब लौट आऊँगा, और बिन्नी की देखभाल करोगे। तो वो खुशी खुशी हाँ बोल देता है कि हाँ गांधी जी मैं बिन्नी की देखभाल करूँगा और मैं आपके लौटने का इंतज़ार करूँगा, ठीक है। इसके जो लेखक है उनका नाम है सुभद्र सेन गुप्ता, अनुवाद जो किया है इन्होंने मनीषा चौधरी ने इसका अनुवाद किया है, ठीक है बच्चों।